हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला आया है और फैसले में बात कही गई है हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है उसको नीलामी की छूट प्राइवेट हाइड्रो कंपनी को दी गई है। क्या कुछ इस फैसले के असर होंगे, किस तरह से हिमाचल की इमेज के ऊपर और अन्य चीज़ों के ऊपर इसका असर होगा, इस पर बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बड़ा फैसला हाइड्रो पावर कंपनी की जो अपफ्रंट मनी थी उसको लेकर जब नई हिमाचल सरकार लौटा पा रही थी तो अब हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से आया है। कैसे आप देखते हैं, आपकी समय में भी इस प्रकार की कई चीज़ें हाई कोर्ट तक पहुंची होंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला हुआ है, जो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। 13 जनवरी 2023 का ये फैसला पहले आ चुका था और उसके बाद इस फैसले पर सरकार बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की। और होना तो ये चाहिए था कि कंपनी वालों को बुलाते, उनके साथ नेगोशिएट करते। और मेरी जानकारी के मुताबिक शायद कंपनी ने लिख करके ये भी दिया था कि हम जो है, अगर आप ये पैसा देते तो हम जो है वो इंटरेस्ट जो है वो छोड़ देंगे। उससे भी थोड़ा नुकसान बचाया जा सकता था। लेकिन इससे बड़ी बात है कि 70 से भी ज्यादा वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है हाई कोर्ट में, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी एडवोकेट जनरल्स की। क्या वो सक्षम नहीं थे इस सारी चीज को डिफेंड करने में? यहां सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली से वकील आ रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले को लेकर के दिल्ली से वकील ला करके हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की गंभीरता दिखी नहीं है। और ऐसी नौबत पहली बार हिमाचल के इतिहास में आई कि जो हिमाचल की धरोहर जो है वो नीलाम होने के कगार पर आ गई और आदेश कर दिए। जो दिल्ली में हिमाचल भवन मंडी हाउस में स्थित है, जो हमारे हिमाचल वालों का जो हमारा दिल है एक तरह का, उसको अटैच कर दिया गया। 64 करोड़ रुपए का जो अपफ्रंट प्रीमियम जो देय है उस कंपनी को, वो जाकर के मुझे लगता है कि अब 150 करोड़ के लगभग पहुंच गया। ऐसे में सरकार का फैसला करने का, सरकार का काम करने का तौर तरीका ध्यान में आता है कि वो किसी भी मामले को लेकर के गंभीर नहीं है और गंभीर ना होने की वजह से इस प्रकार की फजीहत लगातार होती जा रही है। और मैं समझता हूं कि अगर यही दौर रहा कि तो सारा कहीं हिमाचल पर गिरवी ना हो जाए, मुझे ये चिंता का विषय बना हुआ हम सब लोगों के लिए। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत लिटिगेशन में मामले आ रहे हैं, बहुत सी कंपनीज छोड़कर भी जा रही हैं। शिवनल के साथ डिस्प्यूट चला है, अन्य कंपनियों के साथ इश्यूज चले हुए हैं। कैसे देखते हैं आप, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो सेक्टर जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जहाँ हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो सरकार कांग्रेस पार्टी की जब से बनी है तब से अनेक जो फैसलों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, पॉलिसी में चेंजेस की जा रही हैं, चेंजेस की जाती हैं, अच्छे के लिए करी है। लेकिन ये भी नहीं कि भी पूरा सेक्टर ही बैठ जाए। आज हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया, कोई यहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे पीएसयूज हैं, चाहे एसजीवीएनएल है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, उनके साथ जो एमओयू हुए पड़े हैं हमारे प्रोजेक्ट, उनको भी रद्द करने के लिए सरकार विचार कर रही है। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में जो एकमात्र बहुत बड़ा जरिया है हिमाचल की आय को बढ़ाने के लिए, वो है हाइड्रो सेक्टर। लंबे समय के लिए अगर हम कहते हैं, उसको ही तबाह करके रख दिया है। और ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश का एक सेक्टर नहीं, मैं कह सकता हूं कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है पूरा तबाह होकर के रह गया, क्योंकि कोई फैसला भी सरकार लेने की स्थिति में हो नहीं पा रही है जिससे हिमाचल प्रदेश की आय के साधन बढ़ सके। अब मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम हिमाचल के हितों की रक्षा कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा और उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं आर्थिक स्थिति के रूप में। देखिए, मुख्यमंत्री का ये रोना तो मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों से हम सुन रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या है? आज हिमाचल भवन गिरवी हो गया। आज हिमाचल भवन गिरवी होने के बाद आने वाले समय में कहीं हिमाचल प्रदेश का सचिवालय गिरवी हो जाएगा, कहीं विधानसभा ने गिरवी हो जाए। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में अगर आ रही है तो आपकी सरकार में आ रही है। और जहां हमेशा इस बात को बार बार कहने की बात कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 5 साल में
समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी, विकास के कार्य किए, अलग अलग योजनाएं अलग अलग महकमे में हमने हिमाचल प्रदेश में जनहित में चलाई, सफलतापूर्वक चलाई, कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपकी 2 साल के कार्यकाल में ऐसी स्थिति क्यों बनी? और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को खराब करने की बात कहते हैं तो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है हिमाचल प्रदेश में, लंबे समय तक। और हम तो थोड़े वक्त के लिए हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, और उसमें जो नुकसान अगर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अगर ये लोन की अगर नौबत आई है, ये 93 ऑनवर्ड जो अनावश्यक लोनिंग की गई, बेवजह की लोनिंग ली गई, जरूरत नहीं थी तो भी लोन लिया गया, उसका परिणाम आज की भुगतना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत में हमने कभी लोन की जो लिमिट 5 वर्षों में कभी टच नहीं की, हम एक्सीड तो किए ही नहीं। अरे आप तो 4 बार लिमिट एक्सीड कर चुके हैं, लिमिट बढ़ा चुके हैं। जहां हमको बोलते थे कि लोन क्यों लेते हैं, अब आप लोन 2 साल में इतना ले चुके हैं जो हमने 5 साल में नहीं लिया है कितना। तो इसलिए ये सारी बातों का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हिमाचल की जो स्थिति आज की तारीख में बनी है, ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय बन गया। कहीं हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से गिरवी ना हो जाए, कभी कोई बैंक के पास या कहीं हाई कोर्ट में या कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के अगर फैसले इस तरह से आते रहे तो निश्चित रूप से हिमाचल वासियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सीपीएस का मामला भी हाई कोर्ट होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा अब राज्यपाल से वार्तालाप कर सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अब ये जो 6 सीपीएस से विधायक हटे हैं इनकी सदस्यता तक जा सकती है। क्या रणनीति आज अब आगे भाजपा की रहेगी और हिमाचल हाई कोर्ट के इस निर्णय को कैसे देखते हैं? देखिए, निर्णय सीपीएस के मामले में आ चुका है, और ये निर्णय भले ही देर से आया लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वागत करते हैं। पहले आता तो मुझे लगता कि अच्छा रहता, और मैं यही कहूँगा कि सीपीएस को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हाई कोर्ट में वकील खड़े करने के लिए हेलीकॉप्टर में भी लाए गए, हेलीकॉप्टर में छोड़े गए, और उसके बावजूद भी नहीं बचा पाए, करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, वहाँ एक पेशी का 1 करोड़ रुपए लेते हैं वकील, जो इनके वकील वहाँ खड़े हो रहे हैं उस पर और खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन यही वकील अगर इस प्रकार से अच्छे वकील ला करके इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो मामले में कोर्ट में खड़े किए हो जाते तो शायद स्थिति नहीं आती। उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए इनके पास पैसे की कमी नहीं। अब भाजपा की रणनीति क्या इस मामले में आगे रहेगी? ठीक है, हमारी रणनीति के बारे में बड़ा सीधा सा है कि हम कानूनी पक्ष को बड़ा बारीकी से एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स उस पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं क्या करना है। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अभी सीपीएस के मामले में पेशी लगी है। कांग्रेस की कोशिश है कि उनको स्टे मिले। मुझे उम्मीद है कि स्टे नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ में फिर आगे की बात फिर उसके बाद हम सोचेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में अगर सीपीएस जो है वो असंवैधानिक हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी विधानसभा की जो सीट है वो भी खतरे में है, यानी कि उनका विधायक का पद भी खतरे में है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और हिमाचल की संपत्ति जो दिल्ली में है उसको नीलामी की जो बात निकल कर सामने आई है उस पर खुलकर विचार कहे, और सीपीएस मामले पर भी बड़ी बात कही कि अगर असंवैधानिक नियुक्ति है, असंवैधानिक तरीके से हैं तो ज़रूर विधायकी भी खतरे में हो सकती है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।